साप्ताहिक राशिफल 12 से 18 दिसंबर 2022 के मध्य का जो सप्ताह है, संपूर्ण विश्लेषण आपकी जन्म राशि के आधार पर बताएंगे। मेष राशि से मीन राशि का गोचर ग्रहों के बदलते हुए प्रभावों का आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है और चंद्रमा की गोचर से आपके पूरे सप्ताह के अंदर किस तरह से व्यवस्थाएं आपकी रहेंगी, आपकी जन्म राशि के आधार पर संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे। मैं ईश्वरविंद दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, चैनल को हमारे सब्सक्राइब आप जरूर करें। फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो उस पर आप लाइक करें, हमारे फॉलो करें, पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। फेसबुक पेज पर बहुत शानदार आप सभी का प्रतिक्रिया हमें मिलता है, आपके कमेंट्स मिलते हैं और हमें आपके कमेंट्स का जवाब देने का एक शुभ अवसर मिलता है। ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचे, उसके लिए आपको शेयर करना आपके लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। सबसे पहले इस सप्ताह के अंदर यानी कि 12 दिसंबर से 18 दिसंबर के मध्य के सप्ताह के अंदर गोचर ग्रहों को समझें। मेष राशि में राहु ग्रह, वृषभ राशि में मंगल, कर्क राशि में चंद्रमा रहेंगे और चंद्रमा कर्क, सिंह, कन्या राशि में पूरे सप्ताह के अंदर गोचर करेंगे। तुला राशि में केतु, वृश्चिक राशि में सूर्य ग्रह और शुक्र बुध ये अष्टम भाव में धनु राशि में गोचर करेंगे। मकर राशि में शनि ग्रह और मीन राशि में बृहस्पति ग्रह इस सप्ताह के अंदर गोचर करेंगे। इस सप्ताह में महत्वपूर्ण जो राशि परिवर्तन होना है वो सूर्य देव का, यानी 16 दिसंबर को सूर्य देव का धनु राशि गोचर होगा। सूर्य राशि परिवर्तन का हमने अलग से कार्यक्रम बनाया हुआ है, आप उसमें आप जाकर के अपने राशि के ऊपर देख सकते हैं कि इसका किस तरह से आपके जीवन पर प्रभाव पड़ता है। जरूर आप एक बार उस राशि सूर्य धनु राशि परिवर्तन कार्यक्रम को आप देखें। उसका डिस्क्रिप्शन या उसकी लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो आप लिंक को भी क्लिक करके वहां से भी आप देख सकते हैं। इन ग्रहों के महत्वपूर्ण प्लेसमेंट का आपके व्यापार, करियर, आर्थिक, पारिवारिक, लव अफेयर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, मेष से मीन राशि तक विस्तार से आपको बताएंगे। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह बेहद शानदार सप्ताह साबित होगा। इस सप्ताह में प्रारंभिक समय के अंदर थोड़े से आपको पैसों को, धन को लेकर के और अपने सुख सुविधाओं को लेकर के टेंशन, तनाव रहेगा। संबंधों को लेकर के भी थोड़े से तनाव महसूस करेंगे। लेकिन सप्ताहांत जो है, सप्ताह के अंत में आप एक बार फिर से अपनी पराक्रम ऊर्जा को आप महसूस करेंगे, सकारात्मक ऊर्जा को देखेंगे कि आप अपनी यथावत पराक्रम को, अपने संघर्ष को, मेहनत को फिर से करने में आप समर्थवान हो रहे हैं। अच्छी मेहनत से आप अपने कुछ पुराने कर्ज, पुराने समस्याओं का, पुराने से पुराने बीमारी का एक बड़ा इलाज आपको प्राप्त हो सकता है। ये सप्ताह व्यापारिक डेवलपमेंट का सप्ताह ही से कह सकते हैं और एक कड़े हार्डवर्क, मेहनत के बाद आपको सफलता की प्राप्ति वाला एक सप्ताह ही से आपको मानना चाहिए। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह बेहद शानदार तरीके से पराक्रमी ऊर्जा के साथ आप शुरू करेंगे। इस सप्ताह में ज़्यादा से ज़्यादा अपने वर्क काम, अपने जो आपको आपके जरूरी काम है वो सप्ताह के शुरू में ही आपको पूरा करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद चतुर्थ पंचम जो चंद्रमा का गोचर होगा उसमें आपको थोड़े से नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे आपके ऊपर। आपकी मानसिक स्थिति के अंदर एक नकारात्मकता भाव बनेगा। आप अपने तय समय से कार्यों को पूरा करने में असमर्थ महसूस करेंगे और कल करेंगे, इस तरह की आपकी एक मनोदशा बनेगा, यानी कि आज के काम को कल करने में टालने वाली स्थिति बनेगी। तो यहाँ पर आप थोड़े से बेहतर समय का सदुपयोग करने के लिए अपने बुद्धिमत्तापूर्ण सप्ताह के प्रारंभ में ही अपने तमाम महत्वपूर्ण कार्यों को ज़्यादा परिश्रम, मेहनत के माध्यम से पूरा कर लें। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव में होने के कारण से सप्ताह के मध्य में आप बेहद पराक्रमी रहेंगे।
नए जॉब अपॉर्चुनिटी आप प्राप्त कर सकते हैं इस सप्ताह में। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से कुछ बड़ी यात्राओं का भी संयोग देख सकते हैं। इस सप्ताह के प्रारंभिक समय में आपको थोड़े से अपने वाणी पर विशेष संतुलन बनाने की आवश्यकता है। रिश्तों को लेकर के असंतुष्टि जो बनेगी उसमें आपको धैर्यता दिखाना जरूरी होगा, अन्यथा वो रिश्ते आपके बिगड़ सकते हैं इस सप्ताह के अंदर। तो रिश्तों को यथावत बनाए रखें, जैसा चल रहा है चलने दें, समय का इंतजार करें सही जवाब देने का। अपने परिवार के अंदर आप अपने समस्याओं को समझें, क्रोध और बातचीत के तरीके में कमी ना आए, इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। इस सप्ताह में धन के लिए भी थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि ढूंढते हुए सर्च मोड पे रहेंगे, ढूंढेंगे, धन की कमी महसूस करेंगे। कर्क राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह बेहद शानदार रहेगा। इस सप्ताह में आप नए पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति कर सकते हैं, नए व्यवस्था को अपने जीवन में स्टार्टअप कर सकते हैं। आत्मनिर्भरता की एक वृद्धि आप इस सप्ताह में करेंगे। इस सप्ताह में कुछ बड़ी पराक्रम के माध्यम से अपनी जीवन के महत्वपूर्ण उपलब्धियों को जोड़ने में आपको सफलता मिलेगी। किसी विशेष सभा में, विशेष जगह पर आपको विशेष मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। सरकार के द्वारा आपको विशिष्ट पद प्रतिष्ठा या फिर कुछ बड़े प्रमोशन की प्राप्ति का भी एक सप्ताह इसे आप मान सकते हैं। इस सप्ताह में रिश्तों के अंदर विशेष सुधार मिलेगा, नए रिश्ते आपके जुड़ेंगे और नए रिश्ते आपके जीवन में आपके नए तरीके के अनुभूति को प्रदान करने वाला समय आप इसे मान सकते हैं। ये सप्ताह पूरा आपके लिए शानदार है। आप इस सप्ताह में दिल खोल के अपने महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करें और जीवन के महत्वपूर्ण संकल्पों की एक निर्विरोध तरीके से सफलता की प्राप्ति इस सप्ताह में आप करेंगे। सिंह राशि वाले जातकों के लिए थोड़े से खर्चों को लेकर के टेंशन रहेगा आपको। हालांकि आपकी जो एप्लीकेशन है उसे स्वीकृति मिलेगी और आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण पद तक इस सप्ताह में आप पहुंच पाएंगे। जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं उस रास्ते में आप आगे बढ़ेंगे। कुछ विशेष जिम्मेदारी आपको इस सप्ताह में मिल सकती है। पिता और पैतृक विरासत में कुछ बड़े कार्यों की शुभारंभ भी इस सप्ताह में आप कर पाएंगे। ये सप्ताह आपके लिए कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारियों वाला सप्ताह इसे मान सकते हैं। एक तरफ खर्चे भी आपको करने पड़ेंगे और दूसरे तरफ धन की आपको टेंशन भी होगा, परंतु आत्मबल आपका इस पूरे सप्ताह में बेहद शानदार रहेगा और इसी वजह से आप अपने तमाम महत्वपूर्ण कार्यों के प्रति एक नैतिक जिम्मेदारी को अपने कंधों पर उठाने के लिए उद्यत रहेंगे। कन्या राशि वाले जातकों के लिए बेहद शानदार सप्ताह इसे मान सकते हैं। धन लाभ का सप्ताह कह सकते हैं। इस सप्ताह में कुछ रुके हुए धन आपको प्राप्त हो सकते हैं। भाई बहनों के लिए, परिवार के लिए कुछ बड़े सुख सुविधाओं का आप एक योजना बना सकते हैं और बड़े भाई बहनों के जीवन में कुछ नए तरीके के जो जीवन जीने का सिस्टम है उसके अंदर आप एक बड़ी इंक्रीमेंट करने में अपने आप में समर्थवान रहेंगे। कारोबार व्यापार में मनपसंद रिजल्ट प्राप्ति का एक समय कह सकते हैं और पारिवारिक सुखद वातावरण की अनुभूति यहाँ पर आपको पूरे सप्ताह में प्राप्त होगी। तुला राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह बेहद शानदार सप्ताह है। इस सप्ताह में नए कारोबार का शुभारंभ कर सकते हैं, नए कारोबार की योजना बना सकते हैं, कार्य क्षेत्र में बड़ी सफलता की प्राप्ति और पुराने रुके हुए धन प्राप्ति का एक सप्ताह इसे मान सकते हैं। पारिवारिक सुखद वातावरण बनेगा और प्रेम संबंध में भी कुछ शानदार बड़े स्टेप अप आप होता हुआ देखेंगे। प्रेम संबंध भी इस सप्ताह में आपका बेहद शानदार रहने वाला है। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह प्रारंभिक समय थोड़े से जरूर कसमकस रहेगा। भाग्य को थोड़ा सा भाग्य के तरफ से आपको असंतुष्टि महसूस होगी, लेकिन जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा तो फिर आपकी आत्मबल भी निरंतर बढ़ती चली जाएगी। सप्ताह के अंत में शानदार धन लाभ का अवसर, शानदार तरीके से कार्यों की पूर्णता और लंबे समय से किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे वो प्रोजेक्ट इसी सप्ताह में आपकी
पूरी होने वाली है। ये आपके लिए इस सप्ताह के अंदर एक सबसे बड़ा हेडलाइन रहेगा। धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह थोड़े से कष्ट परेशानियों का कारण बन सकता है। कुछ बेवजह समस्याओं में उलझ सकते हैं। इस सप्ताह में शोक सभा को में जुड़ना पड़ेगा। कुछ ऐसे अप्रिय सूचना भी मिल सकता है जिससे आपको मानसिक आघात, मानसिक असंतुष्टि। इस सप्ताह में आपको सरकार के किसी भी गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं करनी चाहिए। इस सप्ताह में वाहन बहुत सावधानी पूर्वक चलानी चाहिए और भाग्य के बजाय कठिन परिश्रम, मेहनत की तरफ आपको अपना झुकाव इस पूरे सप्ताह में रखना चाहिए। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह बेहद शानदार। व्यापारिक डेवलपमेंट, पारिवारिक सुखद वातावरण, नए तरीके के रिश्तों का एक जुड़ाव होगा सप्ताह के प्रारंभिक समय में। परंतु जो भी काम करने हैं वो सप्ताह के प्रारंभिक समय में ही अपने पूरे सप्ताह का काम आपको पूरा करना है। सप्ताहांत जो समय रहेगा, सप्ताह के अंत में थोड़े से कष्ट, परेशानी और बेवजह मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ सकता है और कुछ शोक सभाओं में जुड़ने का एक कह सकते हैं कि जुड़ने का वजह बन सकता है। जो समाचार आप सुन करके मानसिक आघात महसूस करेंगे, इस तरह के अप्रिय समाचारों का भी प्राप्ति इस सप्ताह में हो सकता है। तो तैयार रहें, सजग रहें। समय का एक सदुपयोग अपने जीवन में आपको करना होगा, समस्याओं से लड़ना होगा और आगे बढ़ना होगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह बेहद शानदार है। इस सप्ताह में लगातार डेवलपमेंट, धन प्राप्ति और पुराने कर्जों का निराकरण करने में आप समर्थवान रहेंगे। व्यापारिक डेवलपमेंट, पारिवारिक सुखद वातावरण, प्रेम संबंध को आप बेहतर तरीके से अपने जीवन में अनुभव कर पाएंगे और प्रेम संबंध आपका आपके जीवन में बेहद शानदार तरीके से आपको एक नई डेवलपमेंट, नई परिभाषा आपको बताने वाला है। बेहतर तरीके से आप अपने जीवन के आत्मबल को मजबूत करें और कॉन्फिडेंट रहें। मीन राशि, मीन राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह बेहद संघर्षमय प्रारंभिक समय रहेगा, लेकिन जैसे जैसे सप्ताह का अंत होगा तो व्यापारिक डेवलपमेंट, पारिवारिक सुखद वातावरण और परिवार के साथ किसी अच्छे जगह पर आप जाकर के पिकनिक मना सकते हैं या फिर छुट्टी मनाने का आपको सप्ताह के अंत में बेहद शानदार तरीके से वीकेंड को मनाने का आपको अवसर मिलेगा। व्यापारिक डेवलपमेंट या व्यापार के कुछ नए टेंडर आपको इस सप्ताह के अंत में मिलेंगे और इससे आपके परिवार के अंदर बेहद हर्षोल्लासपूर्ण वातावरण आपको सप्ताह के अंत में महसूस करेंगे। हालांकि सप्ताह के प्रारंभिक समय में थोड़े से स्ट्रगल, संघर्ष वाला ये सप्ताह रहेगा, लेकिन सप्ताह का अंत आपके लिए बेहद शानदार साबित होगा। प्रिय दर्शकों, जन्म राशि के आधार पर साप्ताहिक राशि फल का हमने आपको संपूर्ण विश्लेषण बताया है। ज्योतिष परामर्श चाहते हैं, निःशुल्क जन्म पत्रिका विश्लेषण आप चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल भेजें। हमारी तरफ से संपूर्ण विश्लेषण निःशुल्क रूप से हम आपको बताएंगे। निःशुल्क रूप से बताने का कारण क्या होता है कि जब आप अपने जीवन के बारे में स्वयं जब समझते हैं तो फिर आप हमारे साथ निरंतर जुड़े रहते हैं, क्योंकि आपको आपके वास्तविकता से आपको रूबरू आपकी जन्म कुंडली के द्वारा हम करवाते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें, हमारे साथ जुड़े रहें। आप सभी के सहयोग, समर्थन के लिए आजीवन आपके आभारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी की अपार कृपा आपके ऊपर बनी रहे। जय माता दी।